ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा ने बहुत एक गहरे रहस्य को टच किया है। आप देखो, हम सब में बचपन से एक आदत है, आज भी है, क्या कहेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना, आदत पड़ी हुई। बाबा तो रहमदिल है, कह रहा है जैसे भगवान को याद करने की आदत पड़ गई। अच्छी आदत है ये, कोई बुरी आदत नहीं थी। कुछ भी हो, हे भगवान, ओ माई गॉड, ओ माई, ऐसा करते नहीं करते, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये एक आदत है। अब ये आदत तो बहुत अच्छी है, लेकिन आदत के साथ साथ दूसरी आदत क्या है? सुख दुख भी तो वही देता है। अब जो भगवान के बच्चे हैं, जिन्होंने इन बातों को समझ लिया, वो कभी नहीं कहेंगे कि सुख दुख भगवान देता है। हम सबको मालूम है सुख दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। भगवान को क्या पड़ी सुख दुख देने की? भगवान सुख दुख नहीं देता है। अब ये बात समझने के लिए भाई बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। तो इसके बारे में बाबा ने टच किया है, इसको भी हम देखेंगे। दूसरी बात है, भगवान अगर हमें राजयोग सिखला रहा है तो इस दुनिया का तो परिवर्तन हो गई ना। कैसे भगवान आकर के परिवर्तित करता है, रास्ता कौन है, रचना कौन है, दुनिया में किसी को नहीं, है ना। तो उसके बारे में बाबा ने अच्छी तरह से हमारा टेंशन खिंचवाया है। महाभारत लड़ाई की भी बात आई कि महाभारत लड़ाई कैसे है, और भगवान सुख दाता है तो कौन सी दुनिया बनाएगा, सुख की बनाएगा या दुख की बनाएगा, है ना। बाबा कहता है आज से 5000 साल पहले तुमको सुख धाम का मालिक बनाया था, समझदार बनाया था, एवर हेल्दी वेल्दी बनाया था। अभी फिर तो तुम ऐसे ही हो गए ना। और आज भगवान कह रहा है हम बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर क्या कहते हैं कि भगवान जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। क्या सच में हम वारी गए हैं कि नहीं गए हैं? अपनी खुद की चेकिंग करना, है ना। आज साहूकारों और गरीबों की भी बात आई है कि साहूकार तो मुश्किल है, गरीब जल्दी ट्रस्टी बन जाते हैं, है ना। देखो, ट्रस्टी बनना है, इसका ये मतलब नहीं कि शरीर निर्वाह कर्म नहीं करना, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, लेकिन ट्रस्टी बन करके रहना है। बाबा तीनों संबंधों से, है ना, हमें पढ़ा रहा है। बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों लवली संबंध है। तो उन तीनों संबंध से हमें कैसे याद करना है? बाबा कहता है माया का तूफान अगर ना आए, हमको योग लगे रहे, तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये लास्ट में स्टेज होगी। और नशा रहना चाहिए कि कौन हमें पढ़ा रहा है। बाबा कहता गुदगुदी होनी चाहिए, और सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सत्यता चाहिए, निर्भयता चाहिए, और, है ना, ये दोनों चीज़ें चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार बड़ा लोग संकोच करते हैं, बताने में भी संकोच करते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। अरे कोई गलत काम कर रहे हो क्या? और सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना, ये शक्ति है, ये सहनशीलता छोटी शक्ति नहीं है। कल जैसे कहा था बाबा ने कि आपकी लाइट इतनी तेजोमय होनी चाहिए कि परमधाम, सूक्ष्मतन तक, परमधाम तक उसका रोशनी पहुँचे, मतलब प्रकाश पहुँचे, बाबा को फील होना चाहिए। आज भी ऐसे कह रहा है व्यक्ति सारे में बाबा कि बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से आत्मिक स्वरूप के अलावा और कुछ न दिखाई दे, है ना। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे जो बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है, आदत है लोगों की। अक्सर करके हम देखते हैं लोगों की आदत होती है, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, हे खुदा, ये कुछ भी होगा, ओ माय गॉड, ऐसा करते नहीं करते। भगवान न करे ऐसा हो गया, ये शब्द हम सबके लिए कोई नए नहीं है, हम खूब सुनते हैं।
क्यों? ईश्वर न करे, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। ये सब एक अच्छी बात है जो हम कहते हैं ओ माय गॉड या हे ईश्वर, ये ईश्वर के प्रति हमारा स्नेह है। लेकिन अगर हम ये ईश्वर को, परमात्मा को, ये सारे वर्ड खूब यूज होते हैं, है ना, भगवान मेरी मदद करो, है ना, भगवान आप पक्का मेरी मदद करोगे, ये सारी बातें हम बोलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम जानते हो भगवान कौन है? कई लोग समझते भी हैं, भगवान को कहते हैं तो सामने शिवलिंग आता है, लेकिन यथार्थ पहचान नहीं है। आप एक बात देखो, दुनिया में भी कोई व्यक्ति है, मान लो आपका नाम एक्स है, एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, और सामने वाला कोई व्यक्ति वाई वाई बुलाए, आप सुनने वाले हो क्या? नहीं सुनोगे। तो भगवान का यथार्थ परिचय चाहिए, जो उसका नाम है, जो उसका रूप है, जो उसका निवास स्थान है, जो उसके गुण हैं, जो कर्तव्य है। किसी के भी परिचय में 5 बातें आती ना, तो उसके परिचय में भी 5 बातें हैं तो आना चाहिए। ये तो बस एक आदत हो गई है भगवान कहने की, कुछ हो गया, चोट लग गई, अरे भगवान क्या करें, प्रभु नारायण गॉड मेरी हेल्प करो। किसको पुकार रहे हैं? अब जो जिसकी पूजा करता है उसको पुकार रहा है, किसी देवी देवता की करता है, किसी और को करता है तो उसको पुकारता है, लेकिन समझता नहीं है। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। कैसे समझाता है? तो राजयोग सिखलाता है। राजयोग मतलब कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग, है ना, संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। जब ये सारी बातें हमको समझ में आती हैं तो फिर हम उसको हे भगवान ऐसे नहीं कहते, अर्थ सहित कहते हैं। फिर हमारे सामने उसका रूप आता है ना। हालांकि बाबा ने रूप के बारे में भी धीरे धीरे रिवील किया है। पहले तो अब एक साथ बताता तो समझ में नहीं आता कि मैं बिंदु हूँ, तो पहले बाबा बताता था शिवलिंग के रूप में, है ना, अंगूठे मिसल। फिर धीरे 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 बाबा ने उसको बिल्कुल छोटा बताया। और वो भी बताने का तरीका, जब बाबा ने बिंदु को रिवील किया था, पहले तो ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते थे, तो बाबा ने कहा कि नहीं मेरा स्वरूप बिंदु है। तो कैसे हो? तो बाबा ने क्या किया, एक पेंसिल और कागज़ मंगवाया था और उस पर बिंदी रखा। तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि बाबा का रूप ऐसा है, तो बाबा ने कहा समझे, कुछ नहीं समझ पाया, तो दोबारा बिंदी रखा, बोला ऐसा स्वरूप है। तो पहले क्या होता था, बाबा का जो शिवलिंग है ना, ओवल शेप का ही चित्र होता था। तो बच्चों ने कहा क्या वो सारे चित्र हटा देने चाहिए? तो बाबा ने कहा नहीं, वो जो ओवल शेप का चित्र है उसके बीच में एक बिंदु लगा दो और एक ही मानो कि उस बिंदु से किरणें निकल रही हैं और उस पूरे ओवल शेप में फैल रही हैं, और यही आगे चल करके बाबा का सिंबल बना। आप जो स्टिकर वगैरह आजकल लगाते हो ना, वो क्या है? वही तो सिंबल है। तो इस तरह से बाबा ने आकर के अपने बारे में रिवील किया। अब दुनिया में कह देते, है ना, एक तो जानते नहीं, फिर कहते सुख भी वही देता है तो दुख भी वही देता है ना, पाप भी वही करता है, पुण्य भी वही करता है, मारता भी वो, मरता भी वो है। तो ये सारी चीज़ें कह देने से तो गड़बड़ हो गया। भगवान सर्वव्यापी हो गया, मतलब तेरे में भी हो गया, मेरे में भी हो गया। अब हम आत्मा हैं, हमारा ये शरीर है ना, तो आत्मा अलग, शरीर अलग है, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आत्मा खुद परमात्मा कैसे हो सकती है? अगर सर्वव्यापी है तो मतलब सबके अंदर परमात्मा हो गया, और अगर सबके अंदर परमात्मा हो गया तो फादरहुड हो गया। तो फिर हम बुलाते किसको है? किसको बुलाते हैं? फादर को फादर से वर्षा मिलेगा क्या? बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, तो अच्छी तरह से समझना है हमें, है ना। तो 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर के सारी बातें बतलाई थी और अब फिर से बतला रहा है। फिर सतयुग में तो हमें सब भूल ही जाने वाले हैं। वहाँ तो ये भी हमें नहीं पता चलेगा कि हम इतना ऊपर चढ़ करके फिर नीचे गिरेंगे। ये मालूम हो तो
मज़े नहीं आएगा अगर किसी को पता चल जाए कि हम आज हैं कल नीचे गिर जाएंगे, तो दुखी हो जाएगा ना। तो सुख की भासना नहीं आएगी और फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि कैसे आकर के भगवान हमें ये अच्छी से नॉलेज दे रहा है। अब दुनिया वालों ने तो खाली बस हे भगवान कह करके छुट्टी पा गए, जरा भी चोट लगेगी हे प्रभु, ठीक है वो मदद करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन अगर यथार्थ रूप से हम उसको जानते हो। और पहली बात जानने की बात तो एक, हमारा अगर उसके साथ यथार्थ रूप का संबंध हो तो फिर मदद करेगा कि नहीं करेगा। मान लो किसी का भी संबंध हो जाए किसी मिनिस्टर के साथ, वो भी यथार्थ रूप से हो जाए, द्विपक्षीय संबंध हो जाए, एक पक्षीय नहीं। एक पक्षीय होता है कि मैं उनको जानता हूँ मुझे नहीं जानते, दो पक्षीय संबंध हो, आना जाना हो, रिलेशन हो, बातचीत होती हो, फिर हमारे ऊपर परेशानी आए तो फिर हम क्या कहेंगे? तो हमारी मदद नहीं करेगा, अपने आप मदद करेगा। फिर हे भगवान बोलने की भी ज़रूरत नहीं, हे गॉड बोलने की ज़रूरत नहीं, ओ माय गॉड कितने लोग बोलते हैं बार बार, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बातें भगवान आकर के सिखलाता है, उसी को तो राजयोग कहा जाता है। और इस राजयोग के बाद, सीखने के बाद, भाई पुरानी दुनिया तो बदलेगी ना। कहाँ आप देखो लाखों में लोग और कहाँ करोड़ों में, 820 करोड़ है इस समय जनसंख्या, तो आप सोचो कितना डिफरेंस हो गया। तो अब भगवान आकर के ये बातें डायरेक्ट सुनाता है हमें, शास्त्र बैठ करके नहीं सुनाता है भगवान। यज्ञ जप तप करना, शास्त्र पढ़ना, बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान आकर के भगवान देता है और उस ज्ञान से ही हमारी सदगति होती। तब भगवान कहता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, समझदार बनाया था, तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। अब उससे ज़्यादा समझदारी क्या होगी कि हमें पूरे कल्प का रहस्य पता है। फिर भगवान आकर के फिर से हमें बता रहा है। लेकिन ये वाला ज्ञान सुनने को किसको मिलता है? तो जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं उनको ही भगवान आकर के ज्ञान सुनाता है ना। अब श्री कृष्ण देखो, श्री कृष्ण क्या था? वैकुंठ का मालिक था, विश्व का मालिक था, है ना। अब उनको एक छोटे से मंदिर में बिठा दिया, क्या छोटे से मंदिर का ही मालिक होगा? क्या छोटा सा मंदिर सुखधाम हो गया? नहीं, वो तो विश्व का मालिक था ना। छोटे से मंदिर का मालिक बना दिया मतलब हद का मालिक बना दिया। छोटे से मंदिर को हम सुखधाम नहीं कह सकते, विश्व का मालिक था। दुनिया में किसको थोड़ी पता है कि श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनता है? दुनिया में न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है कौन है। तो हम सबको बाबा ने बताया हुआ है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। और शंकर कौन है? शंकर जो है एक शक्ति का नाम है, कलेक्टिव एनर्जी का नाम है, जो इस विश्व परिवर्तन के निमित्त बनती है। बस इसको अच्छी तरह से समझ लेना है ना। अब भगवान आया है, बच्चों पर वारी जाता है, तो अब हमने भी तो 63 जन्म पहले वादा किया था कि आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, वारिस बनाएंगे। वारिस का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना ये बच्चा पैदा हुआ है, नहीं वारिस पैदा हो गया, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी का जो हकदार होगा वो मेरा बच्चा होगा। तो भगवान की प्रॉपर्टी के हकदार कौन होंगे? जो भगवान के साथ बच्चे का संबंध रखे होंगे। 3 संबंधों की बात बाबा करता है ना हमेशा, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु बन करके तो साथ लेके जाएगा ना। तो वो वारिस बनना, और उसके लिए क्या करना? भगवान को पहले अपना वारिस बनाना है ना। बुद्धि का काम है। बाबा ने कहा इसमें गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेते हैं, और साहूकार का कई बार बाबा ने कहा हृदय विदीर्ण होता है। और जब तक कोई पूरा ज्ञान नहीं उठाए तब तक आधा अधूरा उठाएगा तो बोलेगा यार ये तो सब बोलते सब हमको दे दो। ऐसा नहीं है, गरीब जल्दी वारिस बनते हैं। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है ना।
फालतू इधर उधर पैसा नहीं लगाना है। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाना है, नहीं तो लोग पाप आत्मा बनने में भी पैसा लगाते हैं ना। आप देखो ज़्यादा पैसा होता है तो लोगों के पास व्यसन आ जाते हैं, कोई धूम्रपान करने लगता है, कोई अल्कोहल पीने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई जुआ भी खेलने लगता है। ये क्या है? पाप आत्मा बनने के ये तरीके हैं। तो ये डायरेक्ट भगवान आकर के हमें बताता है बात है कि जो भी करना है पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाओ, खर्च करो। अब आज दुनिया में देखो, कोई अगर दुखी होता है तो क्या सोचता है, पिछले जन्म में कर्म ऐसे किए होंगे, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं, बुरे कर्म किए हैं तो दुखी हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या कहता है, सुनो, रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म है, कर्म की गति समझाइए। सतयुग त्रेता जो हम कर्म करते हैं वो सब क्या होते हैं, अकर्म होते हैं, उनका कोई फल भी नहीं और कोई मतलब पाप भी नहीं, कोई पुण्य भी नहीं। द्वापर और कलयुग जो कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं, यानी रावण राज्य के में किए गए कर्म। सतयुग में तो रावण राज्य है ही नहीं। फिर संगम युग पर जो छोटा सा समय मिलता है उसमें हम कर्म करते हैं श्रेष्ठ कर्म, और इस श्रेष्ठ कर्म करके ही सतयुगी राज्य राम राज्य की स्थापना भगवान कर देता है। यही राम राज्य है। देखो रावण राज्य तो खत्म होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो खत्म करने के लिए तो भगवान आया ही। तो वो बात अच्छी तरह से समझना है ना। अब ये बात समझ तो गए, फिर भी कई बच्चे कहते हैं बाबा हमको उतनी खुशी नहीं रहती, मैं आपको याद करना भूल जाता हूँ, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती। अब ऐसा वंडरफुल बाप, उसको हम भूल जाते हैं। स्त्री कहे हम अपने पति को भूल जाएंगे, दिन भर गुण गाती रहेगी, खास करके शादी होकर के एक बार गई हो मैके और वापस आए, हर समय वहीं की बात करेगी, मेरे ससुराल में ये, मेरी ससुराल में ये, मेरा पति ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरी सास वैसी, मेरी। बाद में कुछ हो वो अलग बात है, हमेशा उसकी तारीफ ही करती घूमेगी। क्यों? थोड़े दिन रह कर के आई, अंदर में खुशी है। हमें कौन मिला? पतियों का पति, बापों का बाप, और वो भी 21 जन्मों का सुख दे रहा है, तो हमारा उसके साथ कैसा होना चाहिए, सोचो। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है, ये समझना है हमें। मेहनत करनी है। बाबा कहता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, पिता तो पहले मिल जाता है, टीचर स्कूल के टाइम मिलता है, और जो गुरु होता है वो लास्ट में मिलता है, वानप्रस्थ अवस्था में। और भगवान यहाँ कह रहा है मैं वानप्रस्थ अवस्था में ही आता हूँ, पहले आता ही नहीं हूँ, और आ करके तुमको सबको साथ में लेकर के जाता हूँ। अब ये वाली सारी बातें कोई वेदों शास्त्रों में नहीं लिखी, भगवान आकर के बताता है। और आज बाबा कह रहा है देखो माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, बाबा का क्या धर्म है, मेरे योग को लगाना, है ना। वैसे ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स आती थी सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को फेस करना पड़ता था, आगे तो वो है ना। इसलिए बाबा अपने अनुभव में कितना बताता है कि माया मेरे पास इतनी आती तो बच्चों के पास खूब आएगी। माया का तूफान न आए, योग लगे रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहता है ऐसा अभी होगा नहीं, यहाँ रह नहीं सकेंगे, कर्मातीत होगी तो शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। तो लास्ट में ये सारी अवस्था होनी है जिसके लिए शिव की बारात गाई हुई। अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे सब जाएंगे। तो जो भी आत्मा की लास्ट समय में स्थिति होगी, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, देखो हम सबको पता है लास्ट में 2 लाइनें लगनी है वाली है, एक पश्चाताप वालों की लाइन होगी और एक पास होने वालों की लाइन होगी, पास विधान होने वालों की लाइन होगी। ध्यान रहे कि मुझे पश्चाताप की लाइन में नहीं लगना है, इसकी मेहनत करनी है, डरना नहीं माया से, है ना। आज बाबा ने कहा कई लोग तो बताने में भी डरते हैं, तो ऐसा नहीं, मेहनत करनी है, डरना नहीं है किसी बात को लेकर के।
आज के वरदान पे आते हैं। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय थाटी स्वरूप भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सच्चाई सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है और सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। अगर भगवान को प्रत्यक्ष करना ना तो झूठ की बुनियाद पे आप प्रत्यक्षता नहीं कर सकते। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। कई लोगों को भगवान का परिचय देने में ही मुश्किल होता है। एक्चुअली अब हमारा जब भी हम कहीं कुछ बताते हैं, पहले मैं भी नहीं अडाप्ट कर पाता था इस तरह से। अभी क्या, कहीं भी क्लास हो उसमें कुछ भी करके आपको बीच में ऐसी युक्ति रचना है कि भगवान का परिचय आ ही जाए। तो उस युक्ति से निर्भय हो करके, संकोच से नहीं। ये जब आप निर्भय होकर के बोलोगे, आप देखो साधु सन्यासी निर्भय होकर के बोल देते भगवान सर्वव्यापी, बोलते कि नहीं। कण कण में आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। वो नहीं डरते जो गलत है वो बोल रहे हैं, हम क्यों डरे। जब ऐसा हम करेंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इसी संकल्प से हम मुक्ति धाम जाएंगे और फिर अपना पार्ट बजाएंगे तो संस्कार ही मर्ज होंगे, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तो प्रत्यक्ष बनने के लिए हमें निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनना है, डरना नहीं है। और सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है ना। सहनशीलता एक शक्ति है, तो डरना नहीं है। अव्यक्त इशारे की बहुत अच्छी पॉइंट्स चल रही हैं। जैसे देह बाबा ने कहा स्पष्ट दिखाई देती, अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। अनुभव में आए, मस्तक अथवा बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी दिखाई न दे। तो ऐसी जब निरंतर तपस्वी हम बनेंगे तो हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। ऐसे ही करना। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि क्या करना है हमें, आपकी लाइट इतनी तेज हो कि यहाँ से आपकी लाइट सूक्ष्मतम तक पहुँच जाए, परम धाम तक पहुँच जाए, भगवान को स्पष्ट महसूस हो। और उसके लिए हमें बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो यथार्थ रीत से भगवान को समझ करके फिर उसके स्वरूप को सामने रख करके फिर बाबा को याद करना है। भगवान को अपना वारिस बनाने के लिए सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाना है लेकिन शरीर निर्वात कर्म भी करना है, ट्रस्टी समझ के संभालना है। पैसे से कोई पाप कर्म नहीं करना है। पैसा है तो सही जगह पे लगाना है। अंदर में खुशी होनी चाहिए, गुदगुदी होनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, वो भी पुण्य आत्मा बनने के लिए। तो पुण्य आत्मा बनने का तरीका तो क्या है, बाबा की याद। डरना नहीं है माया के तूफानों से, और सत्यता के आधार से ही हम भगवान की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दो गुण चाहिए, है ना, निर्भयता चाहिए और अथॉरिटी स्वरूप चाहिए। निर्भय होकर के अथॉरिटी स्वरूप होकर के बोलेंगे तो हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है ना। तो हमें ये मेहनत करनी है। अब हमें अपनी लाइट इतनी बढ़ा देनी है कि आत्मिक स्वरूप के अलावा और कुछ दिखाई न दे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।